जिसे नर्मदा का आशीष हो मिला, जिसके कण कण में इतिहास है शेष। भारत का हृदय कहलाता है जो, नाम है उसका मध्य प्रदेश। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज मध्य प्रदेश का नाम भारत के विकसित राज्यों की सूची में आ चुका है। लेकिन विकास ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए चाह होनी जरूरी है। जहां चाह होती है वहीं राह होती है, क्योंकि आंखों से सिर्फ ख्वाब नहीं देखे जाते, बल्कि ख्वाबों को पूरा करने की चाहत भी होनी चाहिए। बिल्कुल यही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, और इसीलिए पिछले 18 वर्षों में जो प्रयास किए गए और जिस अनुशासन के साथ विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित किया, उसने राज्य को अग्रसर बनाया है। इसी विकास का साक्षी बना मंदसौर जिला भी आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। इतिहास में झांक कर देखें तो यह क्षेत्र मौर्य, गुप्त, परमार और मुगलों सहित विभिन्न राजवंशों से जुड़ा रहा है। जरूर सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदसौर को प्रकृति ने नगीने की तरह भारत के नक्शे पे जड़ा है। मंदसौर विशेष रूप से मंदसौर पत्थर शिलालेख के लिए जाना जाता है। मंदसौर अपनी ऐतिहासिक विरासत, कला और वास्तुकला में योगदान के कारण सांस्कृतिक महत्व रखता है। और तो और ऐसा माना जाता है कि यह जगह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। नेपाल के बाद अगर कहीं पशुपतिनाथ का मंदिर है तो वह मंदसौर में है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। आज यह जिला अपनी कृषि उत्पादकता, विशेषकर सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और सिंचाई सुविधाएं इसकी कृषि सफलता में योगदान देती हैं। लेकिन कुछ वर्षों पहले तक यह चित्र कुछ अलग था। खेती में तो सब आधुनिकरण हो गया है। पहले से बैलों से चलती थी, वहाँ से टंकी दवाई छिटकती। आजकल सब साधन की खेती हो रही, स्प्रे वगैरह ये सब ट्रैक्टरों के जुगाड़ से खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टर से दवाई वगैरह सब टोटल उसी से कर लेते लोग। एक आदमी खेती कर सकता अब तो, पहले तो सब पूरे परिवार धुआं लगा के रहते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण जो योजना है, ये बहुत ही बढ़िया योजना है। तो 1000 रुपये किस्त के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 2-2000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को दिए जाते हैं। लगभग 12000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, सपने देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरे करने के लिए निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। आज मंदसौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, उसका बीज 18 साल पहले बोया गया था। किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश में बिजली का होना अनिवार्य है। 2003 तक यहां बिजली का आलम यह था कि बिजली सिर्फ नाम के लिए थी। लगातार होते पावर कट्स के कारण किसान, विद्यार्थी, आम आदमी, व्यापारी सारे परेशान थे। उस जमाने में तो बिना बिजली थी, 10 घंटा 5 घंटा बिजली कटौती थी। दिन में आती नहीं थी, रात में आती, तो वो भी आधी आती आधी नहीं आती कभी कभी।
लेकिन आज औसतन 23 घंटे 50 मिनट तक बिजली का नियमित वितरण किया जाता है। बिजली की निरंतर आपूर्ति हो, इसे ध्यान में रखते हुए बिजली निर्माण के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ सौर ऊर्जा और विंड मिल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी यहां बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली के अलावा इस क्षेत्र के किसानों को पानी की कमी के कारण बरसात या जमीन में बसे पानी के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि सिंचाई की किसी भी योजना से यह क्षेत्र कोसों दूर था। पहला पानी की जरूरत थी, माने कुआं में उतरीने पानी लाना पड़ता ने घना खूब दुख देखियो पहला ने पैर हैंडपंप लगा है तो तिला लग गया। वो कुएं जाते थे, पानी बहुत हल्का मिलता था, अब पानी बिल्कुल साफ मिल रहा है। कृषि को बढ़ावा देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में कृषि कल्याण योजना शुरू की। लघु सिंचन और प्रेशराइज्ड पाइप की मदद से किसानों को उनके खेतों तक पानी और फीडर के पृथक्करण होने से किसानों को चयनित घंटों के लिए विशेष रूप से आवंटित बिजली का उपयोग करना संभव हुआ है। कहीं कच्ची सड़कें तो कहीं सड़कों की खस्ता हालत। इसके कारण मंदसौर जिले में रहने वाला आम आदमी और किसान बाकी गांवों से जैसे दूर हो गया था। छत के लिए लालायित थे, बच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे थे, वन बुजुर्गों ने भी मकान नहीं बना पाए, इस मकान योजना ने आ रही थी। लेकिन आज अच्छी और बेहतरीन सड़कों के निर्माण से विकास के मार्ग पर गतिशील परिवर्तन हुआ है। सड़कों का नियमित रूप से रखरखाव, 4 लेन और 8 लेन वाले हाईवेज के कारण मंदसौर न केवल करीबी गांवों से जुड़ा है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से सही मायनों में जुड़ गया। बुनियादी सुविधाओं में अभाव होने के कारण क्षेत्र के खिलाड़ी खेल के मैदानों से वंचित थे। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा को पाने के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अच्छे स्कूलों के अभाव के कारण विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट अधिक था। मैं ये देखता था कि बहन और बेटी के साथ परिवार में भी पूरा न्याय नहीं होता। पहले क्या होता था कि पालक जो थे वो बालिकाओं की शिक्षाओं के प्रति बहुत उदासीन थे। शिक्षा के महत्व को जानते हुए और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कई योजनाएं शुरू की गईं। और हमने तय किया कि 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो नारी लक्ष्मी होगी। उनके पैदा होते ही 30,000 रुपया उनके खाते में जमा कर देंगे, जिसके तहत हर परिवार 2 लड़कियों को इस योजना का लाभार्थी बना सकता है। हमें ना शिवराज भैया बहुत मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सबकी मदद हो रही है, बहनों की और बेटियों की भी मदद हो रही है। उन्होंने पहले स्कीम काढ़ी थी लाली योजना, दानी लक्ष्मी योजना बेटी जी, तो उसमें भी हमें चेक पहुँच रहे हैं बच्चों की, मतलब बहुत सुविधा हो रही है और हमें भैया बहुत मदद कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। इस विद्यालय में आसपास के लगभग 28 गांव की छात्राएं अध्ययन हेतु आती हैं। मेरी लाडली लक्ष्मी कितनी हो गई पता है तुम्हें? मेरी लाडली लक्ष्मी अब हो गई 44,90,000। इस योजना में छात्राओं के परिवार को उनके उत्तीर्ण होने पर विशेष राशि प्रदान की जाती है। यह और इस जैसी शिक्षा को प्रेरित करने वाली कई योजनाओं के कारण आज न केवल स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, बल्कि छात्रों की शिक्षा में रुचि बढ़ गई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, साइकिल योजना, लैपटॉप योजना, ई स्कूटी योजना, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां जो संचालित की हैं, उसकी वजह से पालकों का रुझान बालिकाओं के प्रति बढ़ा है। राज्य में जो सीएम राइज योजना चलाई जा रही है, उसके तहत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने पर खास ध्यान दिया गया है। स्कूलों में सीखने वाले विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें भविष्य में व्यवसाय से संबंधी शिक्षा मिले, इस पर गौर फरमाया गया है। मंदसौर जिले में ही इस तरह के 7 स्कूल बनाए जाने वाले हैं।
इसके अलावा महिला विकास को ध्यान में रखते हुए लाडली बहन योजना के माध्यम से हर वयस्क महिला को एक नियमित पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। लाडली बहना के लिए सिराज भैया ऐसे डाल रहे 1000 रुपये, मुझसे ब्लड प्रेशर की गोली लाते, कभी अपनी बेटी की साड़ी भी लाते, कभी हमको हस्बैंड को भी देना पड़ता खर्चे पानी का। जब से लाडली बहना के पैसे हमारे खाते में आने लगे हैं, तब से हमें हमारी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं, हम हमारी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। पियर परिवार में केवल हम 2 सिस्टर ही है, भाई नहीं है, तो मैं उन पैसों से अपने पापा की भी मदद कर पाती हूँ। छोटी मोटी जो घर की ज़रूरतें रहती है मैं उन पैसों से पूरी कर लेती हूँ, और पापा भी कभी बीमार वगैरह रहते हैं तो मैं उनकी दवाई वगैरह में मदद कर पाती हूँ। छात्रों को स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने हेतु अटल टिंकरिंग लैब्स का निर्माण किया गया है। अटल लैब में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सिस्टम, IT वगैरह के बारे में सब कुछ सीखा। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। कभी देखे अपने सपने को साकार होता देख माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आने वाले समय में प्रदेश के विकास को और बेहतर करने हेतु हर तहसील का विकास कैसे हो, इस पर खास ध्यान दिया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देने पर विशेष रूप से प्रयास किए जाएंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को मेरी ओर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये योजना आयोजित की। इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, जिसके कारण हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर बने। खिलाड़ी और खेलों को बढ़ावा मिले, इसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रा डेवलपमेंट की जाएगी, जिसके अंतर्गत जिम, एथलेटिक ट्रैक का निर्माण और बेहतरीन कोच का चयन किया जाएगा। आज मंदसौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्फ बनाया गया है, जहां खिलाड़ी हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी खेल सकते हैं। यहाँ खिलाड़ियों को इस खेल से संबंधित सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा स्केटिंग के लिए स्केटिंग रिंग और बैडमिंटन के आधुनिक सुविधाओं से लैस कोर्ट का भी निर्माण किया गया है। आज यहाँ 270 करोड़ रुपयों की लागत से मेडिकल कॉलेज की इमारत निर्माणाधीन है, जहाँ एकेडमिक बिल्डिंग के साथ ही हॉस्टल और अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। भविष्य में यहाँ से जो डॉक्टर बनेंगे वो इस क्षेत्र के अलावा पूरे भारत में आरोग्य संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे। मंदसौर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहाँ आने वाले पर्यटकों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए रास्तों को बेहतर करने के साथ गांधी सागर, धर्मराजेश्वर मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर जैसे स्थलों के विकास पर जोर दिए जाने की योजना निश्चित की गई है। साथ ही पूरे राज्य में जैन टूरिस्ट सर्किट तथा हिंदू टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। हमारे जीन क्लॉट साहब जो फ्रांस के विद्वान हैं, वो तो कह गए हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम गांधी सागर बांद्रा में रहूँगा, मंदसौर जिले में रहूँगा, ऐसा कह के गए हैं। इसका मतलब कुछ तो उनका अच्छा लगा हुआ है। हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर होने वाला यह विकास आने वाले दिनों में नए भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा और मध्य प्रदेश में विकास का नया पर्व शुरू करेगा। भविष्य मध्य प्रदेश की जनता को नए अवसर, नई दिशा देगा, एक बेहतर कल देगा। देखो, हम एक नया जमाना लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गांधी सागर का पानी किसानों के खेतों में आएगा, सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और अपना मंदसौर, अपना नीमच हिंदुस्तान में नंबर 1 के जिले बनेंगे कृषि के उत्पादन में। उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने। चौतरफा प्रगति और विकास ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जनता की जिंदगी बदलना है हमें। ये हमारा संकल्प है। मंदसौर जिले की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, हम सूखी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ना आसान डगर, ना मुझको सम्मान चाहिए, बस हर किसी के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इसी तरह जनता के हित के लिए हमेशा समर्पित हैं और रहेंगे।